प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कितना जानते हैं? रोजाना आने वाली खबरों में उनके बारे में पढ़ते सुनते होंगे, उन पर लिखी गई कोई किताब पढ़ी होगी, उनके जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर खूब चर्चा होती है। बहुत सारे लेखक हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में कई किताबें लिख चुके हैं और कई लोगों ने जिन्होंने उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, अपने अनुभवों के आधार पर उनके बारे में बातें की हैं। पीएम मोदी की जिंदगी के हर पहलू को आजकल हर कोई जानना और समझना चाहता है, जिससे वो उनकी कर्मठता, लगन और परिश्रम को खुद में ढाल सके, क्योंकि पीएम की सादगी हर तबके के व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं पीएम मोदी की एक आदत इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी पुरानी डायरी का एक पन्ना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं। उनकी पुरानी डायरी के इस पन्ने को पढ़ लीजिए। डायरी तब लिखी गई है जब वो न तो प्रधानमंत्री थे, न ही मुख्यमंत्री, बीजेपी के एक साधारण कार्यकर्ता थे। उन्होंने डायरी में भारत के गौरवशाली दर्शन, परंपरा, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को बयां करते संस्कृत के सूक्त वाक्यों को लिखा है। पीएम की डायरी के इस पन्ने से ये तो साबित हो जाता है कि उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानना और उनके बारे में नोट कर लेना पसंद है, इसलिए ये बात उन्हें सबसे अलग करती है। डायरी में लिखा है, हमारी चेतना है, हमारी प्रकृति है विविधता में एकता। कार्य संस्कृति तेन त्यक्तेन भुंजिताहा, यानी त्याग पुरस्कृत होता है, फलदायी होता है। कार्यशैली सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, यानी ईश्वर हम सभी की रक्षा करें, हम सभी का एक साथ पालन करें। राष्ट्रीय आकांक्षा राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नमम, यानी मैं अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करता हूं, ये मेरा नहीं है। ग्लोबल विजन वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व मेरी धरती, हमारा परिवार है। परंपरा है चरे वेतियान, चलते रहना, लगातार चलते रहना, नए विचारों के लिए तैयार होकर चलते रहना। सपना है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, इसका अर्थ है कि हमारा सपना है कि पूरी दुनिया सुखी रहे। मर्यादा है न काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, इसका अर्थ है कि मेरा न किसी राज्य के राजा बनने की कामना है और ना ही स्वर्ग की कामना है और ना ही पुनर्जन्म की कामना है। ऊर्जा है वंदे मातरम, यानी मातृभूमि का वंदन। प्राण शक्ति है 100 करोड़ देशवासी और हजारों वर्ष की धरोहर। दरअसल मोदी आर्काइव नाम के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से डायरी के इस पुराने पन्ने को पिछले महीने शेयर किया गया था। अक्सर इस हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीरों, चिट्ठियों, पुराने वीडियोज और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ उनसे जुड़े अखबारों की पुरानी कतरनें भी शेयर की जाती हैं। इस हैंडल से डायरी का जो पुराना पन्ना शेयर किया गया है वो ठीक किस तारीख का है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन डायरी में नरेंद्र मोदी ने एक जगह भारत की 100 करोड़ आबादी का जिक्र किया है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने ये बातें 1990 के दशक के आखिर या 2000 के दशक की शुरुआत में लिखी थी। इसकी वजह यह है कि 2001 की जनगणना में भारत की आबादी पहली बार 100 करोड़ के पास थी। अब कुछ और दिलचस्प पहलू हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। पीएम के पास है 2.23 करोड़ रुपए की संपत्ति। खुद को देश का प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है। ये जानकारी पीएम कार्यालय की ओर से दी गई है। इस जानकारी के अनुसार बीते एक वर्ष के दौरान पीएम की संपत्ति में करीब 26 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। पीएमओ के आंकड़े के अनुसार पीएम के पास मौजूद 2 करोड़ 23 लाख रुपए में से अधिकांश पैसे उनके अलग अलग बैंक खातों में जमा है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। पहले गांधीनगर में उनके पास साझेदारी में एक जमीन थी, अब उन्होंने इस जमीन में अपना हिस्सा दान में दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी शेयर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया। उनके पास कोई निजी वाहन भी नहीं है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री के पास 1,73,000 रुपए कीमत की 4 सोने की अंगूठियां जरूर हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की 31 मार्च 2022 तक घोषित संपत्तियों से जुड़ी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर साझा की गई है। प्रधानमंत्री का यह जीवन बताता है कि यूं तो हम देखते हैं छोटे मोटे विधायक या छोटे मोटे नेताओं की करोड़ों की संपत्ति होती है और उनकी संपत्ति में कई गुना की बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके, पार्टी में लंबे समय से राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते आए हैं। 2014 वो साल था जब पहली बार उन्हें बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इससे पहले के चुनाव में भी उनके कैंडिडेचर को लेकर आवाज़ें उठने लगी थी, लेकिन तब लाल कृष्ण आडवाणी ही चेहरे के तौर पर सामने आए थे। और कहते हैं कि उसी समय से एक अदावत सी शुरू हो गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। 2014 में लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, बहुत शानदार जीत थी। इसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी। उनके कार्य करने की अपनी शैली है, विदेशों की यात्राएं हों, एक के बाद एक स्ट्रैटेजीज बनाना हो, चाहे युवाओं के लिए कार्य करना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी। वो जिस तरीके से अपने कामों को रखते हैं, उदाहरण के लिए उन्होंने आकाशवाणी का इस्तेमाल किया और जनता से सीधे संवाद करने के लिए मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। ये एक अभिनव प्रयोग माना जाता है और कहा जाता है कि एक रेडियो सुनना उनको बहुत पसंद था और वो बहुत समय से सोचते थे कि रेडियो एक बहुत ही सशक्त माध्यम हो सकता है आम लोगों से संवाद करने के लिए। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने इस सशक्त माध्यम को चुना और उसके बाद में देखते ही देखते ये लोकप्रिय भी हो गया। मन की बात के नाम से अब इस कार्यक्रम को जाना जाता है। बहरहाल सिर्फ इतने भर तक वो नहीं रुके। मेक इन इंडिया का प्लान हो, चाहे फिर इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्टार्टअप इंडिया की बात हो, उन्होंने इनोवेशंस के ऊपर काफ़ी कार्य किया। ये भी कहा जाता है कि बहुत गुजरे ज़माने में भी वो जब नया नया लैपटॉप आया था तब भी लैपटॉप का इस्तेमाल करते थे। वो गैजेट्स को, नई तकनीक को समझने में हमेशा ध्यान देते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य नेताओं से थोड़ा अलग बनाती हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लगातार जीत हासिल की। 2019 में भी उनकी लोकप्रियता न सिर्फ बरकरार रही, पहले से ज़्यादा बढ़ी। विश्व के लोकप्रिय नेताओं में भी वो शीर्ष पर आते हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका आचार व्यवहार, जीवन शैली, बहुत सारी चीज़ें, उनके जीवन का अनुशासन, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी एक सशक्त नेता बन पाए हैं। और उनके डायरी के पन्नों से भी इस बात का एहसास होता है कि ये बात कोई ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके भीतर आई हो। उनका ये व्यक्तित्व बहुत समय से रहा है और ये व्यक्तित्व आज उनको बहुत कुछ दे रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।